तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंटेलेक्चुअल माइंड्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 12 तक किए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ना एफबीडी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एफबीडी से हम लोग नेचुरल आप लोग जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग फोर्सेस में तोड़ सकेंगे, और जितना आप लोग फोर्सेस में तोड़ सकोगे उतना ही आपका आंसर का करीब आओगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो 13 में बोला गया एलिवेशन शोड इन द फिगर, एलिवेटर शोड इन द फिगर डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एक ऐसा एलिवेटर लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है बी, इधर में एक ब्लॉक है ए, एलिवेटर है, एलिवेटर लटका हुआ है। ओके, तो ये एलिवेटर नीचे की तरफ आ रहा है, बोला है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसमें है। अभी बोला गया था मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 0.5 kg। जो मास ऑफ ब्लॉक ए है वो बोला गया 0.5 kg। ठीक है, अभी पूछा गया व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। अभी ब्लॉक ए नीचे की तरफ ब्लॉक बी पे क्या फोर्स लगा रहा है। तो चलिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्लॉक ए का एफबीडी बनाते हैं। तो अभी देखिए ब्लॉक बी पे ब्लॉक ए क्या फोर्स मारेगा वो हम लोग को निकालना है। अभी मान लीजिए ब्लॉक बी ऐसा एक रेस्टिंग कंडीशन में था, अगर ये टेबल रेस्ट में होता तो ब्लॉक बी पे फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी विल बी नथिंग बट mg, है ना। mg होता, m कितना है 0.5 इंटू 10, मतलब 5 न्यूटन फोर्स लगा था। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब देखिए एलिवेटर जो है ना, ये एलिवेटर नीचे की तरफ आ रहा है और एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है। तो अभी ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया है। ए ये ब्लॉक, अभी हम लोग को क्या निकालना है, ए बी पे कितना निकालता है, मतलब क्या बी का जो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है वो निकालने से हो गया। तो नीचे की तरफ जो इसका ए है, इसका mg तो नीचे की तरफ है, लेकिन ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल चेंज हो जाएगा अभी, क्योंकि ये देखिए ऊपर में बी ए पे नॉर्मल लगा रहा है, ये एफ ऑन ए बाय बी ये आपका जो नॉर्मल है वही होगा। नीचे की तरफ ए जो फोर्स लगाएगा बी भी ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, है ना। तो mg माइनस n नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन देगा। आप समझ पा रहे हैं ना, mg माइनस नॉर्मल फोर्स या बीच इन दोनों के बीच का फोर्स विल गिव अस सम मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मतलब वो 0.5। तो नॉर्मल हम लोग को निकालने के लिए कितना होगा, mg माइनस ma। तो मास कितना है 0.5 g माइनस a, g कितना है 10, 10 माइनस 2 8, तो ये हो गया 4 न्यूटन। तो जो फोर्स निकलने वाला है ये फोर्स आपका n, मतलब ये फोर्स वही है फोर्स a ऑन b, मतलब समझे ना। ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, बी जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा वो फोर्स ए बी पे जो फोर्स लगाएगा बी ए के ऊपर वही फोर्स लगाएगा। अगर ऐसा, अगर मान लो एफ ए ऑन बी, ये एफ बी ऑन ए दोनों सेम होगा, क्योंकि ये जहां पे जितना फोर्स लगाएगा ये भी उतना ही लगाएगा। अगर इनमें से कोई भी ज्यादा होता तो ये उसको क्रश कर देता। आप लोग समझ पा रहे हो ना, एक टेबल पे एक ब्लॉक क्यों रहता है, क्योंकि ये टेबल पे जितना फोर्स लगाएगा ये टेबल भी उस ब्लॉक पे उतना फोर्स लगाता है, इसलिए ये दोनों हिलते नहीं है। इस कंडीशन में ये दोनों तो सेपरेट नहीं हो रहा है ना, ये दोनों हमेशा साथ में है, तो ये दोनों का फोर्स बीच में कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो फोर्स आ गया आपका 4 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन हो गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं 14 नंबर। ठीक है, ये फोर्सेस को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फोर्सेस को बनाने से आप लोग क्वेश्चन बना पाएंगे। तो अभी बोला गया पेंडुलम ऑफ बॉब ऑफ मास 50 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। ये एक एलिवेटर है, ये एक एलिवेटर है। ठीक है, ये एलिवेटर है, इसके अंदर एक बॉब है। तो ये बॉब का मास कितना दिया है 0.05 kg, है ना। 50 ग्राम में मतलब 0.05 kg होगा। ठीक है, अभी बॉब, मैं सोचा बॉब मतलब कुत्ता का नाम, ठीक है जो भी हो। फाइंड द टेंशन इस स्ट्रिंग पे, ये स्ट्रिंग से लटका हुआ है ना, ये स्ट्रिंग का टेंशन निकालने बोला है। अभी क्या क्या कंडीशन पे निकालना गया है। ए ये पूरा एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव करता है, गोज अप विद एक्सेलरेशन 1.2, इसका एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे ये पूरा मूव कर रहा है। तो अभी ध्यान देखिए ये बॉब का एफबीडी बनाते हैं। बॉब के नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर की तरफ क्या है टेंशन। अभी क्या बोला गया है, ये पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है एक एक्सेलरेशन से 1.2 से, है ना। तो ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब क्या, टेंशन ज्यादा होगा, इसलिए तो mg को खींच पा रहा है ना। तो टेंशन माइनस mg, नहीं तो फिर रस्सी टूट जाता अगर बैलेंस नहीं होता। तो t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a, है ना। तो t क्या है mg प्लस ma, t क्या है mg प्लस a। ठीक है, तो मास कितना है 0.05, g कितना है 1.2 है, मतलब g को हम लोग को 9.8 पकड़ना है। ठीक है, तो 9.8 प्लस 1.2 इज नथिंग बट 11, तो ये कितना आएगा 5 न्यूटन, सॉरी 5 नहीं है 55 आएगा, 0.55 न्यूटन, है ना। तो आंसर चेक कर लेते हैं 14 का ए 0.55 न्यूटन। ठीक है, अभी सेकंड कंडीशन में बोला गया है, सेकंड कंडीशन में बोला गया है गोज अप विद डी एक्सेलरेशन, ये मतलब डी एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, डी एक्सेलरेट और एक्सेलरेट में समझते हो ना, डी मतलब ये एलिवेटर रुकने वाला है, मतलब माइनस 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डी एक्सेलरेशन, तो ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ये भी सेम होगा, टेंशन माइनस mg इज नथिंग बट ma, है ना। टेंशन माइनस mg इज नथिंग बट ma, तो t कितना होगा mg प्लस ma, लेकिन इधर में क्या होगा माइनस आ गया, तो m क्या होगा g माइनस a। तो g कितना है 9, m है तो आपका 0.05 और g है आपका 9.8, 9.8 माइनस 1.2 नथिंग बट 8.6। मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है रे, 8.6।
तो 8.61 से कितना आएगा 5 6 ज़र 30 5 8 ज़र 40 43 मतलब 0.43 न्यूटन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एफबीडी बनाना बहुत जरूरी है, ये एफबीडी अगर बनाना आ गया तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो यहाँ पे सी में क्या बोला गया है, सी में क्या बोला गया है कि गोज अप टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या, ए इज 0, तो ए अगर 0 है तो टेंशन क्या होगा, mg होगा सीधा सीधी। तो mg कितना है 0.05 इंटू जी कितना है 9.8, 9.8 में से 5 इंटू 840, 5 9 45 मतलब 49.49 न्यूटन, ठीक है। तो आंसर सी का हम लोग चेक कर लेते हैं, सी का 0.49 न्यूटन। समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्ट एवरीडे एक बार बन गया तो क्वेश्चन तो आप लोग ग्लास में पानी जैसे पीते हो वैसे ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अभी डी बोला गया, डी आप लोग खुद से ई और एफ करना, मैं डी तक कर देता हूँ, ठीक है। गोज डाउन टू एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे की तरफ आता है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी देखिए, अभी हम लोग एफबीडी बनाते हैं, ये नीचे में mg लग रहा है, ऊपर में t लग रहा है, और ये इस तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन से, तो इस तरफ आ रहा है मतलब क्या, mg बड़ा है, तो mg माइनस t इज नथिंग बट ma, तो mg माइनस t इज नथिंग बट ma, तो t कितना होगा mg माइनस ma। तो ये शायद हम लोग ने निकाला हुआ था, मास 0.05 होगा, g माइनस 8.6, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.43 न्यूटन, लास्ट टाइम हम लोग किया है। तो ठीक है, डी का आंसर 0.43 आना चाहिए, डी का आंसर 0.43। समझ में आ गया ना, ये एफबीडी बनाना बहुत जरूरी है, ये अच्छी तरह अगर नहीं बनाना सके ना, और वैसे भी आप लोग फील कीजिए, जब ये लटका होगा ना, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली इस स्ट्रिंग पे थोड़ा बहुत आपका एक वेट मतलब आपका मतलब ऊपर की तरफ जाएगा तो वेट थोड़ा बढ़ना नहीं चाहिए। आप लोग लिफ्ट में कभी उठे हो ना, लिफ्ट में उठने के बाद लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउनफॉल जैसा दिखाता है, मतलब वेट एक सेकंड के लिए होने से भी वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जब हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं ना तो वेट थोड़ा सा हल्का हल्का फील होता है। ये क्यों होता है, ये इस कारण से होता है। आप लोगों को समझ में आ गया ना, ये टेंशन चेंज होता रहता है। मतलब लिफ्ट में अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा, ये एकदम क्लियर बात है, लिफ्ट में अगर नीचे की तरफ आप एक्सेलरेशन करोगे तो आपका वेट थोड़ा कमेगा ही, इतना श्योर है, थोड़ा वेट कम होगा, मतलब नेगेटिव में रहेगा, मतलब थोड़ा सा कमेगा, ठीक है। इनिशियली वो जब तक एक्सेलरेट करता रहेगा तब तक वेट कमता रहेगा, और अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना थोड़ा सा वेट बढ़ेगा ही, लेकिन ये कब तक होगा, जब तक आप एक्सेलरेट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि लिफ्ट में आप उठते आपका वेट 100 से लेकर 200 दिखाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, ये एफबीडी अगर आप लोग अच्छी तरह बना लिया तो ये क्वेश्चंस आप लोग एकदम इजीली कर पाओगे, ओके। तो अगर आप वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और चैनल में नए हो तो इंटीग्रल माइंड्स को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू। फोन क्यों उठा रहा है?